श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शस्त्रो भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखि हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुलेक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद सब मन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं लग झूठा बैण है तब लग सिद्धि नहीं होई सिद्ध साधक सुखी राम कहे क्या नर नारी लोई सिर जावे तो जान दो झूठ न बोलो कोई साहिब तो सुखी राम कहे सांच बैण में हो। महाराज फरमा रहे हैं कि सत्य वचन बोलोगे सत्य के मूल्य ज्ञान का प्रतिपादन करोगे उसी में साहिब मिलने वाले। जब तक वचन स्वार्थ पूर्ति के हैं शरीर संसार के सुखों के इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के हैं तो वो सत्य वचन नहीं झूठे वचन और झूठे वचनों से परमात्मा नहीं मिलता। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे कछु न राखे छन निर्भय होकर सत्य ज्ञान को बता दे उसी में साहिब मिलने वाले हैं। और किसी के दबाव में स्वार्थ पूर्ति के लिए शिष्य शाखा के दबाव में जैसे शिष्य चाहे वैसे बोले तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो सिद्धि नहीं हो सकती सफलता नहीं मिल सकती परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकती। काया कस करनी करे मुख बाय कहे झूठ तब लग सुने सुखी राम कहे पच खाली गए ऊठ। महाराज फरमा रहे हैं कि मुखारबिंद के वचन झूठे और भले काया से भले कितनी ही कसनी करे कठोर तपस्या करे तप करे इंद्रियों का दमन करे फिर भी महाराज फरमा रहे हैं कि खाली ही उठकर जाना क्योंकि मुख के वचन सत्य नहीं सत्य केवल ज्ञान प्राप्त नहीं और मुखारबिंद से सत्य केवल ज्ञान की बात नहीं करती। या सदगुरु की पार सुन जो चित देगा केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो जो केवल ज्ञान के बिना दूसरा कोई भी नहीं बसता है वही महाराज फरमा रहे हैं कि जो है सदगुरु है सच्चे हैं और उनको उनके साथ संबंध बनाने से ज्ञान का परमात्मा को प्राप्त कर सकते उनके बिना नहीं कर सकते। झूठ पाप को पेड़ है सांच पुण्य की चूल नाम निज सुखी राम कहे असल मोक्ष को मूल। महाराज ने सबका निर्णय करके बता दिया कि किस किस से क्या क्या प्राप्त होता है। झूठ पाप को कोई व्यक्ति झूठ बोलता है किस लिए बोलता है अपने स्वार्थ
शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए झूठ बोलता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसके संग पाप बन जाता है। और कोई सत्य बोलता है, सत्य भाषण करता है, सत्य वचन पर रहता है, तो उसके साथ पुण्य बन जाता है, सुकृत बन जाता है। झूठ पाप को पेड़ है, सांच पुण्य की चूल। सांच पे चलने वाले पुण्य, सांच पे चलने वालों के लिए पुण्य संग्रहित होता है, और झूठ पर चलने वालों के लिए पाप संग्रहित होता है। और महाराज हमारे कि जो निज नाम है वो दोनों से न्यारा है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, सांच झूठ दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। झूठ पाप को पेड़ है, सांच पुण्य की चूल, नाम निज सुखी राम के असल मोख को मूल। ये पाप पुण्य दोनों से अलग है, जिसमें न तो कोई पाप बनते न पुण्य बनते, न कोई भरम है न कोई कर्म, बिल्कुल बेकरनी के देश का। ऐसा ये निज नाम है जो असल मोक्ष का मूल है। मोक्ष प्राप्त करने का मूल साधन, खास साधन, मुख्य साधन, निज साधन निज नाम। इसके बिना मोक्ष नहीं मिलता। जिसको ये निज नाम प्राप्त हुआ है उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। निज नाम प्राप्त कैसे होता है? हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्रूपी गुरु की दिल में वाई, निज नाम जागे सब गट दे रहे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट। तो असल मोक्ष का मूल निज नाम है, और निज नाम का भेद संत सदगुरु केवली भगवंत बख्शिश करते हैं, तब जाकर प्राप्त होता है। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। असल मोक्ष का मूल सदगुरु से भेद प्राप्त करके ही लिया जा सकता। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो जो मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए महाराज फरमा रहे हैं कि एक ही रास्ता, एक ही मार्ग, इसके अलावा दूसरे मार्ग सब 84 में फिर कर आते हैं, फिर कर गोते खाते हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी समझ जब तक विकसित नहीं हो निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला के नियंचर की, तो समझा बिन सिमरण नहीं, कण बिन के साभोग, चढ़िया बिन सुखी राम कहे, क्या त्यागी तन जोग। इस प्रकार से निज नाम की समझ नहीं हो, तब तक महाराज हमारे वो सिमरन कर रहे हैं तो सिमरन का लाभ नहीं। परमात्मा के नाम का सुमरन कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो जो लाभ प्राप्त होना चाहिए परम मोक्ष का, वो नहीं प्राप्त हो रहा जब तक निज नाम की समझ नहीं। दृष्टांत देकर समझा, अभी कणबिन कैसा हो, भोजन है लेकिन भोजन के अंदर अन्न नहीं, तो क्या भूख बुझेगी, तृप्ति होगी? जब तक रोटी नहीं खाओ, अन्य चीजें कितनी खा लो, फल फ्रूट खा लो, सब चीजें खा लो, लेकिन रोटी नहीं खाओ तो थोड़ी देर में फिर से भूख लग जाएगी, तृप्ति नहीं हो। तो भोग भोजन के लिए तो कण चाहिए। इसी प्रकार से परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए निजनाम रूपी अन्न चाहिए। ये निजनाम रूपी अन्न है। ये अन्न जब तक कण है, कण के बिना भोग नहीं, इसी प्रकार से निजनाम के बिना मोक्ष नहीं। समझा बिन सिमरण नहीं, कण बिन के साभोग, चढ़िया बिन सुखी राम कहे, क्या त्यागी तन जोग। महाराज हमारे किसी ने घर का त्याग किया और किसी ने तन पर योग धारण किया, अष्टांग योग, और वो त्याग करके भी, योग धारण करके भी यदि गढ़ पर नहीं चढ़े तो क्या फायदा त्याग करने का, योग धारण करने का क्या फायदा हो? गढ़ पर चढ़े तो फायदा, इतना घर गृहस्थी को छोड़कर आया, त्याग करके आया और इतना कठोर परिश्रम कर रहा है, योग की सारी साधनाएं करनी, क्रियाएं कर रहा है,
लेकिन करके भी यदि गढ़ पर प्राप्त नहीं चढ़े, गढ़ पर नहीं चढ़े, परम मोक्ष नहीं हो गए, तो वो जोग कैसा और वो त्याग कैसा? उस त्याग का क्या लाभ, उस जोग का क्या लाभ? स्वर्ग नरक हरि बिन नहीं, सुनो सकल जन आण। सतगुरु बिन सुखी राम कहे, आ नहीं पड़े पिछाण। महाराज हमारे सदगुरु जब मिलते हैं तो भेद देते हैं परमात्मा। कैसा भेद देते हैं कि वो परमात्मा एक सुई की नोक की बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, कोई भी ठोर उनके बिना खाली नहीं है। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु भेद देते हैं। और सदगुरु ऐसे राम जी की परख भी कराते हैं घट के भीतर, दिव्य नैणों के माध्यम से, ब्रह्म नैण के माध्यम से, सूरत नैण के माध्यम से, ज्ञान नैण के माध्यम से। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। सभी के अंदर अखंडित ब्रह्म, अखंडित परमात्मा सभी जगह है। तब सूझने लगे जब ऐसे दिव्य नैण खुले, ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लाएगी। ब्रह्मांड के अंदर जब ब्रह्म समाध लगती है तभी महाराज हमारे पूरी त्रिलोकी में प्राणी मात्र के अंदर एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा के दर्शन। लेकिन ये कहने से तो नहीं, संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जाए। तो स्वर्ग नरक हरि बिन नहीं, सुनो सकल जन आण। ये भक्ति करने वाले जनों सब सुनो कि क्या स्वर्ग और क्या नरक हरि के बिन है। सब जगह हरि व्याप्त है। तो क्या कहता है फिर ऐसी जब समझ हो जाती है, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सुबिड़त बदे तो काहे बिगड़ सी। राम तेरी दाय पड़े सो, शरणागति का भाव होता है। तेरी इच्छा हो जहाँ बेच, तेरी इच्छा हो जहाँ रख, तेरी रजा में हर हम राजी। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 राम। तो स्वर्ग नरक हरि बिन नहीं, सुनो सकल जन आण। सब जगह हरि व्यापक, हरि के बिना कोई भी जगह खाली नहीं। ऐसा अनुभव कौन करा, ऐसी निडरता, ऐसा निर्भयता, ऐसा परमात्मा का सानिध्य, ऐसा परमात्मा का भेद संत सदगुरु केवली भगवंत बख्शिश कर। सतगुरु बिन सुख राम कहे, आ नहीं पड़े पिछाण। ये पिछाण नहीं पड़ती, होते हुए परमात्मा सब जगह व्याप्त होते हुए भी परमात्मा का आनंद, परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा की कृपा शिष्य अनुभव नहीं करता। सदगुरु भेद देते हैं। सदगुरु ऐसी भजन की रीत गट के अंदर बनने लगती है सदगुरु की कृपा से, तब जाके ऐसा आनंद सब जगह परमात्मा की व्यापकता का गट में अनुभव होता है। भावन अंचर बाईरो, 53 गयो न जाय। सुन ज्ञानी सुखी राम कहे, समझ सोच मन माय। महाराज समझे कि 52 अक्षरों तक का ज्ञान तो सब ज्ञानी कर लेते, सभी पढ़े लिखे कर लेते, सब विद्वान कर लेते, सब पंडित कर लेते, लेकिन वो 53वां का भेद कौन देता है? संत सदगुरु केवली गुरु। 52 अक्षर श्वास श्वास के आधार से बोले जाते, और जो 53 है वो उसास है। उसास का भेद सदगुरु बख्शिश कर। 52 अक्षर बाईरो, 53 गयो न जाय। 53 को कोई पकड़ता ही नहीं। 53 को संत सदगुरु केवली भगवंत बताते हैं। बहुत ही उल्टी खेलिया, अब के उल्टी खेल, तब संत दास इसी देह से दान मुक्ति का जेल। यदि इसी देह में मोक्ष प्राप्त करना है तो ये 52 के बाद 53 सुलटा तो बहुत खेल लिया, श्वास श्वास में बहुत कर लिया, अब थोड़ा उसास में भी करके देखो। जब उसास में करोगे, 53 में करोगे, तब जाकर परमात्मा मिलेगी। सीधा सीधा तो बहुत कर लिया, आप थोड़ा उल्टा भी कर लो।
बावन परे 53 अंचर, सो श्वासादम होय। कै सुख राम 88 आगे, फिर हरप है दोय। 52 तक तो वर्णमाला के स्वर व्यंजन मात्राएं मिलकर हो जाती है, लेकिन इसके बाद 53वां उश्वास है, जो दम है श्वास से, उश्वास जब आती है भीतर में तभी दम आता है, तभी ताकत आती है। उश्वास नहीं आवे तो दम निकल जाए। तो 52 परे 53 अंचर, सो श्वासा दम हुई। जो श्वास अंदर आ रही है उश्वास से, वही 53 है। कै सुखराम 88 आगे फिर हरप हो गई, मतलब इसके बाद भी 2 हरप और है। 52 उसके बाद 53 उश्वास, और फिर 54 और 55, 2 हरप इसके आगे। तो सबकी परख 52 तक की परख तो ज्ञानियों को है, पंडितों को है, विद्वानों को है, सबको है। लेकिन 53, 54, 55 की परख किसे? जो कि लिखने में नहीं है, न 53 लिखने में है, और न 54 लिखने में है, और न 55 लिखने में, और बोलने में भी नहीं है। तीनों ही, न लिखने में न बोलने में। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। तो ऐसी चीज कहाँ प्राप्त हो? 52 तक की पढ़ाई तो स्कूलों में भी करा देते हैं बच्चों को। 5वीं तक के बच्चे भी जानते हैं 52 अक्षरों का ज्ञान, सब सिखा देते हैं। वर्णमाला के स्वर व्यंजन मात्राएं सब सिखाते, लेकिन 53, 54, 55 तो संत सदगुरु केवली भगवंत ही भेद देते हैं, तब प्राप्त होती है। संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखी राम कहे, नहीं भजन की चीत। महाराज फरमाने की ऐसे केवली भगवंतों के, संतों के, सतगुरु के संगत के बिना भक्ति का भाव प्रकट नहीं, भक्ति का वातावरण नहीं बनता। जो एटमॉस्फेयर चाहिए भक्ति के लिए, भक्ति का अंकुर फूटने के लिए, वो यहीं प्राप्त होता है। जो वातावरण चाहिए वो यहीं प्राप्त होता है। जहाँ वातावरण मिलेगा, जहाँ एटमॉस्फेयर मिलेगा, वहीं तो साध निपजेंगे, संत निपजेंगे, भगत निपजेंगे, सत्संगी निपजेंगे। इसके बिना कैसे निपजेंगे? तो संगत बिना तो भाव नहीं, बिना संगत के भाव नहीं होता। भाव प्रकट करना है अपने घट के भीतर, जागृत करना है, परमात्मा से जुड़ना है। जुड़ने का भाव, जुड़ने की लगन, जुड़ने की चेष्टा संगत में अगम देश के अणबे के वचनों को सुनकर प्रेरणा मिलती है कि हमें भी परमात्मा के पद में जाना, हमें भी चौथे पद में जाना, हमें भी आनंद पद में जाना। ऐसा संत सदगुरु केवली भगवंत ज्ञान के अंदर उपदेश करते हैं, तब जाने का भाव जागृत होता है। तो संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और भाव नहीं तो परमात्मा से प्रीत नहीं लगती। पहले भाव बनेगा, भाव बनेगा तो प्रीत लगेगी। भाव ही नहीं बनेगा तो महाराज फरमाने प्रीत कहाँ से होगी? तो भाव बनाने के लिए संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की ज्ञान की संगत चाहिए। संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखी राम कहे, नहीं भजन की चीत। भजन जो है, राम जी के नाम का सुमरन जो है, भाव और प्रीत के साथ होता है। और भाव बनता है संगत में, अनबे के वचनों में, क्योंकि अगम देश की अनबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो ऐसे अगम देश के अनबे के वचनों की कोई संगत करे, तभी जाके महाराज फरमारे उनके गट के भीतर भाव जागृत होते हैं, और
और भाव जागृत होने से परमात्मा के प्रति प्रीत बनती है, और प्रीत बनने से भजन की प्रेरणा रहती है, राम जी के नाम का सुमरन की याद बनी रहती है। चित्त के अंदर चेता परमात्मा में प्रेम के भाव से लगता है। प्रेम का भाव नहीं होता है परमात्मा के प्रति तो चेता भी नहीं लगता। चेता जब ही लगेगा जब प्रेम का भाव प्रकट हो। प्रेम के साथ भावपूर्ण भजन करेंगे, उसी का लाभ मिलता है। श्वासा संग सुखी राम कहे, राम नाम लिव होय, तो 53 की क्या चली, ले 55 को जोय। महाराज 52 के बाद 3 अक्षर है, एक 53, दूसरा 54 और तीसरा 55। यदि कोई श्वासों के साथ, आवती श्वास के साथ, जाती श्वास के साथ राम नाम की, रकार और मकार की, रचना और कागल्या से लिवबंद सुमरण करने लग जाए, गौरबंद सुमरण करने लग जाए, और इस आत्म चैतन्य की परमात्मा में प्रेम के भाव के साथ डोरी जुड़ जाए, लिव जुड़ जाए, तो लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। फिर बाद में उठ रहे, बैठ रहे, काम कर रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, फिर भी महाराज फरमाने हैं कि श्वासें चल रही है और मुख से सिमरन हो रहा है और हाथों से काम हो रहा है। हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची, हृदय से सच्ची प्रीत परमात्मा के संग लगी हुई, डोर जुड़ी हुई, सहजा सुमरण हृदय हो, बायर भेद न जाने। तो हाथों से काम हो रहा है, मुख से राम नाम का सुमरण हो रहा है, श्वास श्वास में, उसास में, तो हर एक श्वास, हर एक उसास राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जा रही। सभी चीजें का समन्वय हो रहा है, श्वास और उसास का, रकार और मकार का, रचना और कागल्या का, और हृदय से सच्ची प्रीत परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम का भाव संगत से, संतों के ज्ञान से लगा हुआ। तो श्वासा संग सुखी राम कहे, राम नाम लिव होय। इस प्रकार से श्वासों के संग राम नाम का उच्चारण हो रहा है और हृदय से लिव लगी हुई है, भीतर से प्रेम की। तो महाराज हमारे 53 की क्या चली, ले 55 को जो है। आप 53 की क्या बात करते हैं, 54 और 55 तक की प्राप्ति हो जाएगी, केवल पद आनंद पद मिल जाएगा। इस प्रकार से कोई लिवबंद भजन करे, लिवबंद भजन मोक्ष पहुंचावे। मोक्ष में पहुंचाने के लिए एक ही साधन है, एक ही वेकल है, एक ही उपाय है कि लिवबंद भजन हो जाए। लिवबंद भजन के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। लाख जतन करोड़ जापता, 5 बस नहीं हुई, और लिव लागिया सुखराम के, सहजा ही सब बस हो। सहज सहज में सब चीज बस में लिव लगने से होती। तो ऐसा लिवबंद भजन का भेद संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को बख्शिश करते हैं ज्ञान के माध्यम से। 53 क्या करे, 54 कहिए मोय, 55 बिन सुखी राम कहे, भेदन ला दे कोई। महाराज हमारे कि केवल 53 तक ही सीमित नहीं रहो, उसास तक ही सीमित नहीं रहो। जैसे ही श्वास और उसास में रचना और कागल्या से रकार और मकार का सुमरण करोगे तो 54 निज नाम आकर प्रकट हो जाए, सतनाम आकर प्रकट हो जाएगा, कुदरत कला नेंचर आकर कंठ कमल पर प्रकट हो जाएगा। और ये पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते हुए केवल पद आनंद पद में 55 में जाकर समा जाए। तो ये 3 अक्षर जो है 52 के बाहर है, 53, 54 और 55। ये 3 अक्षर जो है लिखने में नहीं आते हैं, देखने में नहीं आते, सुनने में नहीं आते हैं। इन तीनों का ज्ञान ज्ञानियों को नहीं है, पंडितों को नहीं है, विद्वानों को नहीं है, केवल है तो संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवली भगवंतों के पास है। ररे मन ममे बिन मन सूते नर रहे समाय, बेहद में सुखी राम कहे, बेहद कदे न जाए। महाराज हमारे की जो रर्रा मम्मा का उपयोग नहीं करते, रकार मकार का उपयोग नहीं करते, जो 52 अक्षरों के अंदर सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, प्रकाशमान, सबसे श्रेष्ठ अक्षर जो ब्रह्म का नाम है,
इस ब्रह्म के नाम को श्वास और अनुश्वास में उपयोग करना। यदि कोई उपयोग नहीं करे, केवल श्वासों को ही देखने में लग जाए, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास का देखने में ध्यान श्वासों पर, निरता सुरता श्वासों पर लगा ले केवल, और रकार मकार का उच्चारण नहीं करे, तो महाराज में रे ममे बिन मन सुख, केवल मन से मौन धर कर बैठा है और उच्चारण नहीं कर रहा। रे ममे बिन मन सूते नर रहे समाय, वो किसमें समा के रहता है? मौन में और श्वासों को देखने में, प्रातः ध्यान कर रहा है। रे ममे बिन मन सूते नर रहे समाय, वो कहाँ जाते हैं? उनकी पहुंच पराक्रम कहाँ तक का है? बेहद में सुख राम के बेहद कदे नहीं जाए। वो महाराज फरमाने हद में ही रहते हैं, बेहद भी नहीं जा पाते, वो माया माया तक ही सीमित रहते हैं, ब्रह्म तक भी नहीं जा पाते। जो इस प्रकार से श्वासों को देखते हैं और मौन धारण कर लेते हैं, राम नाम का उच्चारण नहीं करते, ये रकार मकार का उच्चारण अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। यदि बेहद से आगे जाना है, अगम में जाना है, हद को लांघकर बेहद में चला जाए और बेहद को लांघकर अगम में जाए, तो उसके लिए रकार मकार चाहिए। बिना रकार मकार के नहीं जा सकते, क्योंकि लिव ही नहीं लगे। लिव तो दोनों अक्षरों से लगती, उभय अंशु लिव लगे। रकार मकार दोनों अक्षर ऐसे हैं जिससे लिव लग जाती। इन दो अक्षरों के अलावा किसी तीसरे अक्षर का बेड़ करके देखो, लिव लगेगी नहीं। तो उभय अंशु लिव लगे, तीजी जोला खाए। तीसरा कोई भी अक्षर मिला लो रकार मकार के अलावा, इससे ये लिव जो है जोला खाएगी, लगेगी नहीं। तो लिव नहीं लगेगी तो जाएगा कैसे? हद को भी लांघेगा कैसे? बेहद को भी लांघेगा कैसे? या तो हद बेहद दोनों को लांघना है, तब जाके अगम में जाएगा ना, बाकी कैसे जाएगा? एक प्रीत तो ज्ञान की एक कोड़ की जान, राम मिले सुखी राम कहे तका पीड़ की ठान। हमारा समझ है कि एक तो किसी से ज्ञान से प्रेम हो जाता है, किसी ज्ञान सीखने की भावट होती है कि मैं ज्ञान सीखकर ज्ञानी बन जाऊं, और दूसरा किसी कोड लग जाए। कोड लग जाए मतलब उसको उसकी लगन लग जाए। एक तो लगन से प्रीत है, किसी भी चीज करने की, किसी भी काम को करने की उसे लगन लग जाए, वो काम को कर लेता है सफलता, उस काम में दक्षता हासिल कर लेता है, लगन लग जाती है, काम करने का जुनून हो गया, कोड़ हो गई उसे। तो वो एक ज्ञान सीखने की है कि भाई ज्ञान सीख के ज्ञानी बन जाऊं और मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करूं सबसे कि मैं सब कुछ जानता हूं, और फिर सबसे शास्त्रार्थ करके सबको हरा दूं। तो हमारे साथ अलग अलग प्रकार के प्रीत है। कोई ज्ञान सीखता है ज्ञानी बनने के लिए, तर्क करने के लिए सीखता है, तो वो अलग अलग प्रकार की प्रीत है। महाराज फरमाने की आपको प्रीत कौन सी करनी है वो भी समझा रहे। कह रहे हैं कि भाई ज्ञानी बनने की प्रीत भी मत करो, शास्त्रार्थ करने की प्रीत भी मत करो। एक प्रीत तो ज्ञान की एक कोड़ की जान, और ऐसा कोड़ लग जाए, लगन लग जाए, जुनून चढ़ जाए कि करना है करना है करना है, ठीक है कर लेगा। लेकिन महाराज में राम मिले सुख राम के तका पीड़ की ठान, वो पीड़ तेरे अंदर उत्पन्न कर, वो प्रेम तेरे अंदर उत्पन्न कर, वो विरह उत्पन्न कर कि जिससे राम जी मिल जाए। वो विरह, वो प्रेम, वो पीड़ तो संत सदगुरु केवली भगवंतों की कृपा से ही उत्पन्न होती है। ये विरह बड़ी भावनी है, बड़ी मुश्किल से आती है। संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के ज्ञान की कृपा हुए तभी जाकर ऐसी विरह उत्पन्न होती है, और उसी विरह से, उसी प्रेम से राम जी मिलते हैं। बाकी संसार के कार्य तो किसी से भी हो सकते हैं, 52 अक्षरों के ज्ञान से संसार के सुख मिल सकते हैं, और कोई भी काम करने में लगन लग जाएगी, जुनून से करना करेगा
तो वो काम तेरा हो जाएगा। लेकिन राम जी तो केवल संतों की कृपा से मिलेंगे, इसके बिना नहीं मिलने वाले। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव की, तब शिष्य का ब्रह्म जावे। उसके बिना तो ब्रह्म जाने वाले नहीं। बांदा नावे कड़ा विदे न्यारी, वो बांदा नावे कड़ा विदे न्यारी, जो जान्या सो पारे पहुँचा, और वारे का वारी, जो जान्या सो पारे पहुँचा, और वारे का वारी रे। बांधा नावे कला विदे न्यारी, वो संतो नावे कला विदे न्यारी, माला फेर साध पचे मुवा, बिंदा कर कर सेवा, माला फेर साध पचे मुवा, बिंदा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक ने पायो बेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक ने पायो बेवा, मांदा नावे कला विद न्यारी, वो संतो नावे कला विद न्यारी, राग छतीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग छतीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पचे पचे मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, पचे पचे मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, वो संतो नाम कला विद न्यारी, वो संतो नाम कला विद न्यारी, जोगी आत दोय पचे मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जोगी आत दोय पचे मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाई, वो संतो नावे कला विद न्यारी, वो संतो नावे कला विद न्यारी, वेद लवेद वेद पच थाका, ने अंचर नहीं पायो, वेद लवेद वेद पच थाका, ने अंचर नहीं पायो, हद को छाड़ गयो बेहद में, तोयरी को गिर आयो, हद को
संतो नाम कला विद न्यारी कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे इन विद नाम ने अंचल जागे उलट आदे घर जावे इन विद नाम ने अंचल जागे उलट आदे घर जावे संतों नाम कला विद न्यारी नाम कला विद न्यारी जो जाना सो पार पहुँचा और वार का वारी जो जाना सो पार पहुँचा और वार का वारी संतों नाम कला विद न्यारी नाम कला विद न्यारी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम